श्री राधे। हेलो। तो वार दे। श्री राधे राधे। आइए थोड़ी कम कर दो भाई। बोलिए सतगुरु महाराज की आज जय हो। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर बड़ा सौभाग्य मिला हमें भी यहाँ गुरु महाराज के समाधि स्थल पर आने का, और आप सभी का प्रेम, आप सभी का भाव इसी प्रकार से बना रहे। क्योंकि जन्माष्टमी के रोज ही पिछले साल यहाँ पर अलकनंदा दीदी की कथा चल रही थी। आइए आरती के लिए। श्री राधे। आरती के लिए सभी कृपया। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोए चरणामत लीजय। आरती गुरु में सकल गुणों की खान, गुरु में गुणों की खान दास को दे, निर्मल ज्ञान दास को दे। हो ये कल्याण जगत में मान दास हरि यो करके रीजय। चरण धोए चरणामत लीजय। आरती सतगुरु जी की जय, चरण चरणामत लीजय। गुरु में सकल बना की खान, गुरु सकल बना की खान दास तो निर्मल ज्ञान दास तो निर्मल ज्ञान हो ये कल्याण जगत में मान दास हरि कर तेरी जय। चरण चरणामत लीजय। आरती सतगुरु जी की जय, चरण धोए चरणामत लीजय। हमारे सतगुरु जी राज, हमारे सतगुरु जी महाराज आपकी हो रही जय जयकार, आपकी हो रही जय जयकार। संत दरबार गुरु के दरबार दास हरि कर तेरी जय। चरण धोए चरणामत लीजय। आरती सतगुरु जी की जय, चरण चरणामत लीजय। सतगुरु जिन पर होय दयाल, सतगुरु जिन पर होय दयाल, उनसे दूर रहे जंजाल, उनसे दूर रहे जंजाल। विघन के ताल रखे खुशहाल, नहीं वो आवे गुण तो दीजय। चरण चरणामत लीजय। आरती सतगुरु जी
बोलिए सतगुरु भगवान की जय, बोलिए साचे दरबार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपता क्या लागे प्रभु। पुष्पांजलि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्गुणं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय। पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी भक्त लोग अपने स्थान पर विराजे। हरिओम 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 हरिओम। श्री राधे राधे राधे। बढ़ाओ भैया, आवाज बढ़ाओ। राधे। दोनों की बढ़ा रहे एक साथ के एक एक कर रहे हैं। श्री राधे श्री राधे राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे राधे। श्री राधे। सब बंद करके खाली पहले आवाज बढ़ा दो इसकी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठीक है, इको डालो इसमें हल्का सा। हरिओम हरिओम। इको डालना, बढ़ाओ थोड़ा सा, इको बढ़ाओ। श्री राधे हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे। कम करो कम करो। श्री राधे हरिओम। और कम करो। श्री राधे राधे राधे। ठीक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री 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 सतगुरु प्रणव। द्वितीय बंद सब साध, तृतीय बंद पर ब्रह्मा को, द्योवाणी विमल अगाध। भगत गत भगवंत गत मोह पे लखो न जाए। श्री गुरुदेव दया करो, दीजो भेद बताए। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन वंदन। श्री सद्गुरुदेव महाराज को नमन वंदन। सभी कलाकार जनों को प्रणाम। आज इस तपोभूमि में, इको कम कर दो थोड़ा सा। तपोभूमि, गुरु की भूमि में पधारे आप सभी भक्तगण, माताएं बहनें, आप सभी को, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री हरि को प्रणाम। और आप सभी भक्तों को हमारी ओर से सादर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी भक्तों से कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा। खैर,
उसमें भी धन्यवाद दूंगी पूरी टीम को। आपने बहुत अच्छे से सबको संभाल के रखा जब से। एक बार जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए भी, बहुत अच्छे से सबको संभाल रहे थे। और मैं क्षमा यूँ चाहूँगी, कार्यक्रम की अपनी बात तो थी, लेकिन मैं ज़्यादा जानकारी इसकी ले नहीं पाई कि वास्तविकता में यहाँ क्या है, याद नहीं था। और मुझे इसका समय भी ध्यान नहीं था कि यहाँ समय क्या रखा है। कारण कि कल ही कथा पूरी करके आए हैं और आज भी यूं मानो कि कई बार ऐसा होता है ना, जब हमें ज्यादा जल्दी हो तो अड़चनें ज्यादा ही आती हैं। बीच में ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल गया, जाम में फंस गए थे हम, एक प्याज का ट्रक बीच में फंस गया और वहां रुक गए। उधर से आए तो रेठानी में कथा चल रही है संत श्री राम जी महाराज की, तो वहां रुकना हो गया बीच में। तो वहां भी खैर ज्यादा समय नहीं, खाली जाके स्वागत करके राधे राधे बोल आई हूँ बस कि भाई मुझे वहां जाना है। पर थोड़ी देर वहां हो गई, पर फिर भी पूरी कोशिश की। और देखो सबसे बड़ी बात यह कि हम चाहे कितनी कोशिश कर ले, उसको जब बुलाना होगा तभी वो बुलाएगा। शायद उसने यही समय निश्चित किया हो। हम क्या सोच रहे थे, क्या हम सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहा है, ये कोई जानता नहीं है। और निश्चित ही हम हमारे मन से कितना ही प्रयास करें, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। एक बात भगवान ने बहुत सुंदर कही है, इसको एक बार का सेट कर दो, फिर कुछ भी मत करना इसमें। कैसे? भगवान ने कहा कि तू करता वही है जो तू चाहता है। अपना मन के करने से रुका के कभी? कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा तू वही कर जो मेरे मन का है, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो विश्वास रख होगा वही जो तू चाहता है। अगर उसकी मर्जी में जो शामिल हो गया, उसकी इच्छा भगवान अपने आप पूरी कर देता है। और ये तो गुरु महाराज का दरबार है। गुरु की तो शक्ति ऐसी है, विधाता तो खाली वही देता है जो हमारे भाग्य में होता है, लेकिन गुरु महाराज वो भी दे जाते हैं जो हमारे भाग्य में ना लिखा होता है, तो बिना भाग्य के दे जाते हैं। मेरे सतगुरुदेव महाराज की ताजुनी के दरबार में बैठे हैं। आइए प्रेम से उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए, उन्हीं की छत्र छाया में मिलकर आनंद लेते हुए भाव के साथ गुरु की क्या शक्ति है, वो क्या क्या करते हैं। इस बार तो व्यवस्था और बड़ी बड़ी लग रही, मतलब आप रुके ही नहीं रहे हैं करते करते। मतलब हाँ, इतनी बार में आ रही, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग लग ही रहा है। बहुत सुंदर। हाँ, घाट पे नहीं दिखाओगा वो। काम चल रहा है कि पूरा हो गया? अभी चल रहा है। उनका कहना है कि वो भी पूरा हो जाएगा तो ही। बहुत सुंदर है, वहाँ का कार्य भी आप सब कर रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से निश्चित बहुत जल्दी वो काम भी पूरा हो जाए। सब कुछ करने वाले हैं वो तो। जो कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु कौन है? हम सब यहाँ बैठे हैं, गुरु कौन है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम क्या करते हैं? ईश्वर अलग है, गुरु अलग है, ये अलग है, वो अलग है, लेकिन जिसने सच्चे भाव से गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। गुरु को भी छोटी मोटी शक्ति मत मानना आप,
जिसने सच्चे भाव से अपने आप को गुरु के चरणों में, गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया, वो कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, अर्थात कि हे गुरुजी, जब आप मेरे भ्रम का नाश करते हो, कहाँ मैं अलग से ब्रह्मा, कहाँ से विष्णु, कहाँ से महेश, कहाँ से दुनिया की तरफ भटकूं। मेरा भाव कहता है कि जब आप मेरे भ्रम का नाश करते हो तो आप मुझे ब्रह्मा लगते हो। गुरुर ब्रह्मा, जब आप मेरे भ्रम को मिटाते हो तो आप मेरे ब्रह्मा बन जाते हो। जब मेरे दुख, तकलीफ, संकट रूपी विष को आप पी जाते हो, मेरे ऊपर आंच नहीं आने देते हो, तो आप मुझे विष्णु नजर आते हो। गुरुर देवो महेश्वरा, जब मैं संसार की तरफ से डर कर घबरा कर बैठ जाता हूँ, तब आप महेश्वर बनकर आकर एक में मेरे सब संकटों को मिटा देते हो, आप मुझे महेश्वर लगते हो। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, और जब आपकी ओर मैं देखता हूँ और आपकी करुणा भरी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती है, तो मुझे आप साक्षात पार ब्रह्म नजर आ जाते हो कि इनसे मिलने के बाद मुझे कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं, कि मैं गुरु से मिल लिया हूं तो मुझे गोविंद अपने आप मिल ही जाने हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु तो भगवान तक जाने का साधन है। और क्या क्या करते हैं गुरु जी, देखो कि मन को भरम नहीं जावे, हो मन को भरम नहीं जावे, हमारा गुरु बिना मन को भरम नहीं जावे। चकमक आग दूध में माखन पंखे पवन समायो, मक आग दूध में माखन पंखे पवन समाए। असल कौन है नकल कौन है, असल कौन है नकल कौन है, कौन तुझे बतलावे, ओ कौन तुझे बतलावे, हमारा गुरु बिना मन को भरम नहीं जावे, हमारा गुरु बिना मन को भरम नहीं जावे। और वास्तव में यहाँ की एक और खासियत है, जगह जगह ये होता है कि गुरुदेव जाकर भक्ति के रंग में रंगते हैं, गुरु जाकर कृष्ण रंग में लोगों को रंगते हैं, लेकिन यहाँ के भगत तो गुरु जी के ही रंग में रंग गए हैं। यहाँ किसी और से मतलब नहीं, तो गुरु जी के ही रंग में रंग है। और कौन सा रंग हो, सतगुरु हो महाराज मुँह पे साही रंग डारो, हाँ डारा मुँह पे साही रंग डारा। सतगुरु ओ महाराज मों पे साही रंग डाला, ओ डारा मुँह पे साही रंग डारा। रूप साई
पे साई, मुँह पे साई, मुँह पे साही, मुँह पे साही, मुँह पे साही, रंग डारा हो डारा, मुँह पे साही रंग डारा, ओ डारा मुँह पे साही रंग डारा। सतगुरु महाराज मुँह पे साही रंग डारा, साही रंग डारा, साही रंग डारा। बोले सतगुरुदेव महाराज की। गुरु महाराज का दरबार बड़ा सुंदर सजा है, साथ ही बड़ी सुंदर तैयारी है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है। मैं तो गुरुजी को देखकर ये बात भूल ही गई थी, मटकी देख के याद आया। इनकी महिमा ऐसी है, वही गाने लगो तो और सब रह ही जाए। लेकिन आज जन्माष्टमी का बड़ा पावन पर्व है, तो जन्माष्टमी भी सभी मिलकर मनानी है। मटकी अभी फोड़ेंगे ना आप? अभी कहीं बाद में का कार्यक्रम और अलग है? अच्छा अच्छा, वो अलग है, ये अलग है, क्या बात है। आपके यहाँ तो कई जगह ये होता है कि करने वालों की कमी होती, काम ज्यादा होता है, करने वालों की कमी होती है। कई जगह करने वाला तो बहुत रहे पर उनके काम नहीं मिले। पर यहाँ तो ना काम की कमी आने दे रहे, ना करने वालों की कमी आने दे रहे, बिल्कुल लगे हैं। आपको इतनी शक्ति, आप सबका जितना उसके प्रति भाव बढ़ रहा है, निश्चित यहाँ आपके लिए उतनी व्यवस्था भी वो बढ़ा ही रहे हैं। आप जैसा जैसा चाहते हो भगवान कर रहा है। और एक बात का आप विश्वास रखना, अब भी यहाँ इतनी व्यवस्था बढ़ रही है। कई लोग कह देंगे कि अब इतो कर दो, फिर भी क्यों लग गया है, अब और क्या जरूरत है। अब मेला प्रारंभ हो रहा है, क्या बात है। भगत का मेला तो लग ही गया है और अब भक्ति का मेला और शुरू हो रहा है। एक बार जोरदार ताली इस बात के लिए भी। पर कई सारे लोग इस चीज को लेकर ये भी कह देंगे कि अब इतनी व्यवस्था तो हो गई, वहाँ कौन आ रहा जा रहा जो दिन रात इतो कर रहा है, कई जरूरत है। कई लोग कह देंगे कि अब इतना कर दिया बहुत है, न जाने इनको क्या शौक चढ़ा है, करे जा रहे, इससे मिलेगा क्या। लेकिन आप एक चीज का विश्वास रखना, जितनी व्यवस्था आप यहाँ बढ़ाओगे, इसकी कई गुना व्यवस्था आपके जीवन में बढ़ के आपको मिलेगी। इस चीज का विश्वास रखना। यहाँ जितना करोगे कई गुना बढ़कर आपके जीवन में गुरुदेव कर देंगे। ये उनका भाव ही, अपने भक्तों के प्रति गुरु का भी ये भाव होता है। चेला तो खाली पाँव पकड़ लेता है आकर, लेकिन बदले में गुरु अपना सारा तप उसके ऊपर लुटा देता है। गुरु की दया भी बहुत निराली है। आज इतना सुंदर भाव है आप सभी का, तो इसने सदा से इतना प्राप्त होता आ रहा है। जैसे एक बार में बात तो हम भी यहाँ कर लेते हैं, भले पहले जैसे कोई दूसरी जगह कार्यक्रम होता है तो पहले जानकारी लेते हैं कि क्या है कैसे, उस हिसाब से मतलब जाने का अपन विचार बनाए कि क्या करना है। यहाँ के तो खाली फोन आए ने हाँ हो जाए, क्या करना है ये भी राम जी जाने। ये भी याद नहीं होता है कि अपन ने हाँ कर ली पर वहां जाके करांगा कहीं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। जन्माष्टमी के लिए 4-5 जगह के हाँ हुई, कार्यक्रम के लिए फोन आया, दीदी ने सब जगह मना कर दी। और यहाँ के लिए विजय सिंह भैया से मेरी बात चल रही थी, 2-3 बार मैंने दीदी से बात करूं, दीदी ने एक ही बार में ये भी नहीं पूछा कि मैं क्या करना है, क्या काम है। यहाँ के लिए दीदी ने बिना पूछे हाँ कर दी। ये जन्माष्टमी जो है कई जगह इसकी बात हुई, लेकिन मैंने इसको आराम के लिए चुन लिया था। कारण कि अभी गोरखपुरा हमारी कथा थी, वहीं से थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। अब तक चल रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। कथा बीच में एक और आ गई थी, तो अब कथा की हाथ ही करनी जरूरी थी। और अभी 2 तारीख से फिर कथा है, 1 को हमें वहां जाना है। तो खाली ये 2 दिन बीच में थे, तो मैंने सोचा कि 2 दिन में थोड़ा सा मैं ठीक
हो जाओ, थोड़ा आराम हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक दवा नहीं खाएंगे रोग ठीक नहीं होगा। अगर ठीक होना है अस्पताल जाना पड़ेगा। तो मेरे भाव से आज ही मानो ठीक होने के लिए मैं इस अस्पताल में आ गई हूँ कि गुरु महाराज यहाँ से ठीक कर दे पूरी तरह से। की जय। जब से लगे हैं यहाँ जांच कराए वहां जांच कराए, ताकत ऐसी कहीं भी नहीं छोड़ियो, पर पूरी तरह से आराम मुझे नहीं मिल पा रहा है। अब देखो यहाँ प्रणाम किया, निश्चित यहाँ शायद, हाँ मुझे ध्यान आ रहा है जब मैं पहली बार आई थी तो भी बीमार यही थी। हाँ पहली बार जब यहाँ आए थे तो भी मैं बीमार ही आई थी यहाँ पे कि भाई इतनी दीदी से कहीं बनेगो नहीं, पर उन्होंने पिछली बार भी बिल्कुल मुझे तैयार करके भेजा था। इस बार फिर भी ऐसे ही आए हैं तो उनसे प्रार्थना कि हर दुख को दूर करके यहाँ से भेजे, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना है। निश्चित ही वो सबके दुखों को दूर करते हैं। संसारी जीव हैं, दुख तकलीफ तो हमारे साथ लगी ही रहती है। यह उसकी दया है कि उसने यहाँ बिठा दिया है, वरना नीचे उतरने के बाद तो आप में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। तो संसारी जीव है, दुख तकलीफ सबके साथ लगी ही रहती है। कई लोग ने कहा दीदी तुम तो दिन रात वहीं बैठो, कथा में तुम्हारे दुख काई भी आ रही हो। लोग कहते हैं ना, मैं कहती हूँ कि भाई कथा में अपन जाते भजन सत्संग से दुख दूर होते, निश्चित ये बात सत्य है। कई लोग यहाँ भी कहते दीदी तुम तो दिन रात कथा में बैठो, फिर तुम्हारे दुख 3 घंटे यहाँ बैठे तब तक ईश्वर की वो अलौकिक कृपा होती है। लेकिन नीचे उतरने के बाद तो पाप हमसे भी हो जाए, हम आपसे अलग नहीं, संसार से हटके कोई नहीं है। लेकिन हर दुख को मिटाने वाला वो श्री हरि है। आज उसी के गुणगान करने के लिए यहाँ आए हैं। जन्माष्टमी का पर्व है, भगवान का आगमन होना है, तो भगवान से प्रार्थना करें प्रभु आज इस जन्माष्टमी के माध्यम से अष्टमी, अष्ट और कष्ट, अर्थात अष्टमी को भगवान कष्ट मिटाने के लिए सबके आए हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें प्रभु आप हम सबके कष्ट मिटाने के लिए यहाँ पधारे हैं, सबके दुखड़े दूर करें। हम सब आज आपकी शरण में आकर बैठे हैं। दुख तकलीफ तो आती जाती रहती, हम तो ऐसा है कि भगवान ने 10 काम कर दिया और 11वां बिगाड़ दिया तो राम जैसे जदे यूं कर ला करा कि नहीं। 10 काम करे हैं वो एहसान भूल जाते हैं, तो 11वां बिगाड़ दिया तो झटपट कर ले जी तुमने ये मेरी बात नहीं सुनी। तो ऐसे जीव है। आप देखो दुख के तो हजारों कारण दुनिया में मिल जाते हैं। किसी को टिकट नहीं मिली तो झट दुखी हो गए, किसी को टिकट मिल गई पर वो जीत नहीं पाए तो दुखी हो गए, जीत गए और अगर उनको मंत्री नहीं बनाया तो दुखी हो गए। मंत्री भी बन गए पर पावर नहीं मिली, खाली यूं ही गाड़ी लिए घूम रहा तो दुखी हो गया। किसी की शादी नहीं हो रही दुखी हो गया। अने कोई की तो शादी हो गई तो दुखी हो गई। भगत जी तम मत हंसो, अपने तो आनंद है घर में। कोई के दुख मिले, शादी हो गई तो दुखी, किसी के बच्चे नहीं है तो दुखी, आने कोई के औलाद आ गई तो दुखी। पाहुणा आके कह जाए ए भाई एक तो तू जन के खोटी हुई, क्यों औलाद ऐसी आ गई कि मेघनाथ कुंभकर्ण खाए ने सोए और कई काम नहीं। बच्चे हो गए तो दुखी, किसी की नौकरी नहीं लग रही वो तो दुखी हो गया। किसी को क्या दुख है, किसी को क्या दुख है। ये कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु है उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी बस सुखी हरि को तब भी कष्ट दे जाएगा, ध्यान भी कष्ट दे जाएगा, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान भी कष्ट दे जाएगा। लेकिन हर तरफ से सुखी होना है तो परमात्मा की भक्ति में मस्त हो जाओ, वो संसार में कभी दुखी नहीं होने देती। ज्ञानी तो रावण भी था, चारों वेदों का ज्ञाता था रावण। तप इतना बड़ा तप था, उसने अपनी गर्दन काट काट के हवन में चढ़ा दी थी। अपन ऐसा तप कर सकते हैं? ज्ञान श्रेष्ठ, तप श्रेष्ठ और ताकत
इतनी थी कि जब वो चलता था ना तो कदमों की आहट से तीनों लोग कांपते थे कि अब रावण आ रहा है। इतनी शक्ति थी रावण की। फिर भी आखिर में कहीं हुई रावण को नाश। वही रावण इतना बलवान था, लेकिन खाली भक्ति नहीं थी ना, तो जब सीता हरण करने गया तो पत्तों की खड़खड़ाहट से भी रावण डर रहा था। पत्ते, सूखे पत्ते खड़खड़ाए, उनसे भी रावण डरता था। उसके बदले में मीराबाई को आप देखो, काय का जप, काय का तप, काय का ध्यान, खाली गिरधर गिरधर करती थी। जहर का प्याला उठाकर पी गई कि गोविंद तू जाने और तेरा काम जाने। कुछ नहीं किया मीराबाई ने, खाली उसके नाम पर नाची थी मीरा। आज हम भी संसारी जीव हैं, ज्ञान ध्यान जप तप हमारे बस का नहीं है, तो कुछ नहीं, जहां जहां मौका मिले भगवान के नाम पर झूम लो तो भी भगवान कृपा कर दे। क्योंकि ईश्वर ने खुद कहा है कि तू मेरे भजनों में नाच कर तो देख सबको तेरी उंगली पे ना नचा दूं तो फिर कहना। आज मौका मिला है तो सब मिलकर आनंद लेंगे, वही मीराबाई की तरह। तो कैसा भाव रखा कि एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सरी रे गिरधर आओ तो सरी। माधवरा मंदिर माँ मीराबाई एकली खड़ी। अरे वाह, इनको भी बनाया है क्या? ठीक वो तो सावराओ में मोर मुकुट बन जावा, हो तो सावरा में मोर मुकुट बन जावा। मोर मुकुट बन जावा, थारा माथा पे रम जावा। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो सरी। माधवरा मंदिर माँ मीराबाई एकली खड़ी। श्री राधे। जय हो राधे। और देखिए आज तो जन्माष्टमी है, बड़ा झूम के आनंद ले। तुम्हारा बाल गोविंदा जी के घर घर रमबा आजो जी। जय हो। ठाकुर छेल छबीला जी के घर घर रमबा आजो जी। ठाकुर छेल छबीला जी के घर घर आजो जी। रमवा आजो जी, रमवा आजो जी, किला जो सखी सहेलिया जी। तुम्हारा बाल गोविंदा जी, तुम्हारा घर रमवा आजो जी।
भाव। एक वो तो सावरा में बांसुरिया बन जावा। कहो तो सावरा में बांसुरिया बन जावा। बांसुरिया बन जावा धारा अदरा पे रम जावा। बांसुरिया बन जावा थारा अधरा से रम जावा। मोहनाओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरीर। माधवरा मंदिर माँ मेरा भाई एक रे मोहन। आवो तो शरीरे गिरधर आवो तो शरीर। माधवरा मंदिर माँ मेरा भाई एकली खड़ी। माधवरा मंदिर माँ मेरा भाई एकली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। श्री राधे। सब गुरु महाराज करेंगे। अभी कथा में भी थे, बहुत बहुत परेशानी आई। देखो, लेकिन फिर भी ईश्वर के भरोसे चले जा रहे हैं, क्योंकि उसके सिवा मैं एक चीज और मानती हूँ, चाहे दुख तकलीफ आ जाए, जमाना खड़ा है, लेकिन फिर भी उस परमात्मा से ज्यादा ध्यान हमारा और कोई नहीं रखता है। दुनिया का क्या है, आज साथ खड़ी है आपके साथ साथ, अच्छा कह रही, क्या पता कल यही काम बिगाड़ दे। दुनिया में कौन भरोसे के लायक है ये बताओ। यहाँ छोरी है साहब, रिश्ता का सारू कह रहा है, यहाँ छोरी फलानी जगह बता दी, वहाँ छोरी है, तुम्हारा छोरा लायक देख लीजिए। छोरी बता दी, आ लोग खुश होने, उन्हें छोरा जो है छोरा वाला से कह दे हमने छोरी बताई, वहाँ ये खुश हो बेचारा, नीनी अपना वाला ने रिश्तो बतायो है। आने वी जाके उन्हें बुराई करे, अरे वहाँ कहीं रिश्तो करो, कोई दमाली बात नहीं है। बनता है भी बिगाड़िया है। दुनिया का क्या भरोसा। इसको बजाओ मत, ऐसे पुर मत बजाओ, ये रख लो। सभी काम वैसे ही गड़बड़ चल रहे हैं आधे आधे अपने। आज अच्छा ये व्यवस्था यही कर ली कि आपने आश्रम में? क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब थोड़े दिन बाद तो खाली अकेली मैं ही आऊंगा, और तो मैं वही तो कह रही हूँ कि थोड़े दिन बाद तो खाली मैं ही आऊंगी कि यह व्यवस्था भी करोगा। अच्छा, इसलिए अरे क्या बात है, भगत जी बहुत बात याद रखते हैं। वो उस दिन ऑर्गन की बात हो गई थी ना, कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे, तुमने फट से यह व्यवस्था कर दी। बहुत अच्छी बात है। पर अच्छा, धीरे धीरे सब व्यवस्था जमा रही, इधर की व्यवस्था जम गई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं फिर भी मैं तो हूँ, सुनियो तुमने भी आप, अरे बस यही होना चाहिए। नहीं तो अब आपने ये व्यवस्था जमा लिया, इनका तो पत्ता कट। बस गुरु महाराज से प्रार्थना है, चाहे जैसे भी हो वो बुलाते रहे यहाँ पर, उनके दर्शन होते रहे, पर थोड़ी थोड़ी पहले जानकारी दे दिया करो। अब मुझे आज आपने बुलाया है, खाली ये था कि हाँ वहाँ चलना है, पर चल के करना क्या है ये गुरु महाराज जाने। याद नहीं था कि यहाँ आपने किस तरह का क्या कार्यक्रम रखा है, और मैंने भी कोई जानकारी ली नहीं है। लेकिन फिर भी आज जन्माष्टमी है, तो अपन उसी भाव में चलकर जन्माष्टमी उत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ मिलकर मना लेते हैं। भगवान कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और आकर करते क्या हैं, ये चीज आप समझ लें। मानस में एक बहुत सुंदर बात है कि जब जब होई धर्म की हानि,
असुर अधम अभिमानी। और क्यों आता है वो? क्योंकि गोद्विज धेनु संत हितकारी। गोद्विज धेनु गोद्विज धेनु संत हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। राम सिया राम सिया राम जय राम। गोद्विज धेनु संत हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनु। अच्छा, राक्षसों को मारने की बात कहे, हाँ ये बात सही है कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। राक्षसों को मारने के लिए आता है, लेकिन आप सोचो उसकी शक्ति इतनी अपार है ना, उसको धरती पे आने की जरूरत नहीं, वही बैठे बैठे मार दे। वो नहीं कर सकता है क्या? अगर वो चाहे तो जो सांस हमने अंदर ली है उसको बाहर भी नहीं छोड़ने दे, अंदर के अंदर ही रख देगा। इतना ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो यहाँ आता है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी यहाँ आता है। हम जो बोलते हैं वो करता है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। जिसने भाव से भज लिया भगवान उद्धार कर देते हैं। वहीं मार देता, वहीं से मार देता, लेकिन यहाँ आया। क्यों? उसकी लीला अपार है। भाव के लिए, प्रेम के लिए कुछ भी कर जाएगा। जिसकी केवल वक्र भ्रकुटी से सागर सप्त उबलते देखा। जिसकी केवल वक्र भ्रकुटी से सागर सप्त उबलते देखा। उसको गोकुल के गोरस पर सौ बार मचलते देखा। जिसके एक इशारे पर सातों समुद्र उबलने लग जाए, वही भगवान एक कटोरी माखन के लिए गोपियों के इशारों पर नाचते हैं। नाच, तब तुझे माखन मिलेगा। इतने दयालु हैं। थोड़ा सा इको कम कर दो भैया इसका। इतने दयालु हैं। आज हम यहाँ आए हैं उसकी उस दया के लिए, उस कृपा को पाने के लिए हम यहाँ आकर बैठे हैं। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जिसको भगवान दूर ना कर सके। हमारे जीवन की ऐसी कोई कमी नहीं जिसकी पूर्ति वो ईश्वर ना कर सके। निश्चित सब कुछ देने वाला है। जन्माष्टमी का पर्व है, उत्सव के लिए हम आकर बैठे हैं तो प्रेम से। अच्छा, उत्सव क्या कहते? कृष्ण जन्मोत्सव। उत्सव कब मनेगा? उत्सव के लिए सबसे पहली चीज है उत्साह। जिसके हृदय में उत्साह हो उसके लिए पल पल उत्सव है। और आज कृष्ण जन्मोत्सव है तो सबके हृदय में भगवान के इस कार्य के प्रति उत्साह होना चाहिए। खैर, गुरु महाराज के काम के लिए दिन रात आप बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ तैयार रहते हैं। आज भी इतने उत्साह के साथ आपने इस कार्यक्रम को किया। हम थोड़े नहीं शायद ज्यादा लेट हो गए तो आपका शायद थोड़ा उत्साह कम हो गया, इंतजार कर करके थक गया, नहीं हुआ तो थोड़ा उत्साह बताए सभी मिलकर। एक बार जोरदार जयकारा उठा के सीधे सीधे हाथ बोले सद्गुरुदेव महाराज की। और मिलकर उसका भाव इतना निराला है। जो जैसे उसकी शरण में गया भगवान ने उसको वैसे स्वीकार कर लिया। देते को हरि देते है पाड़ पाड़ है ला, नहीं देते को भी देते है पण पाड़ पाड़ बेला। सबको देता है। जो जीवन के लिए गया उसको जीवन दे दिया, जो मुक्ति के लिए गया भगवान ने उसको मुक्ति दे दी। जो कोई भगत जाते हैं देखते हैं लगता है कि ये हमें जीवन देगा जीवन देगा, लेकिन कुछ भगत तो एक तरफ देख मत। क्यों? आधे तो कहते तू देख तो हम जिएंगे, आधे तो कहते कि तू देख मत। क्यों? तूने देख लिया तो तेरी नजर पड़ते हम मर जाएं। क्यों? ऐसे देखता है, तेरी नजरें ऐसी है, लगता है कि हम यहीं के यहीं मर जाने हैं तुझे देखकर। बाकी क्योंकि तुझे देखने के बाद कुछ और देखने की इच्छा होती ही नहीं है। भक्तों ने बड़ा सुंदर सा भाव रखा है। कैसा?
कि तेरा एक नजर मुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, तेरा एक नजर मुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं। करो हमारा शुक्रिया मेहरबा कि हमने दिल में तुमको बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। क्योंकि आपके इस स्वरूप को देखकर क्या होता है, भक्त कह रहे हैं कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। काली काली अलके, अलके अर्थात भगवान की जुल्फे, उनको लेकर भगवान भक्त कह रहे हैं कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले। ओ काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। ओ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। ये रंगील नैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगील नैना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बेना तुम्ही को मुबारक। ये रंगील नैना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक। और हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। ज्यादा तेरा देखना भी गलत है। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। ओ काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। और देखो आज अपन ने कथा का कार्यक्रम नहीं रखा है, भजन है, तो भजनों को खूब झूमकर मस्ती के साथ सुना जाता है। सब मिलकर उठा के सीधे सीधे हाथ, जोरदार ताली। यूं कहा कि ताली वो लोग नहीं बजाते जिनके सीने में कोई गम होता है, ताली वो लोग नहीं बजाते जिनके सीने में कोई गम होता है, ताली वो लोग बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। इधर उठा के सीधे सीधे हाथ, बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो। जय 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 हो। राधे।
सितमगर तुम्हें खूब पहचानते हैं, सितमगर तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। प्रेम तो है तेरा लेकिन फरेबे मोहब्बत झूठा प्रेम है तेरा। फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। वो काली काली अलको के, काली काली अलको के, काली काली अलको के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। जय हो। जय हो। सीतमगर सीतमगर तुम्हें खूब पहचानते हैं, सितमगर तुम्हें खूब और तेरी कैसी लीला, ये कहा संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारी खराबी, ये करता है दिल में। हमारी खराबी। और प्रभु हम लाख कोशिश करें बचने की, लेकिन एक बात ये भी सत्य है, कौन सी, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसे कोई क्यों संभाले, जो तेरा हुआ, जो तेरा हुआ है, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, हमें जिंदा। ओ काली काली अलको के, काली काली अलको के, काली काली अलको के, काली 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 अलको के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, 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 हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय। श्री राधे। थोड़ा बोलो भी सही, भी उधर वाला कह रहा कि तुम नहीं बोलो तो हमें काम दो। एक बार जोरदार जयकारा, बोले भक्त और भगवान की जय हो। भगवान ये कहा कि तेरी माया का ना पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने एक लीला रची। कैसी? देवकी जी के गर्भ से भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्य रात्रि को भगवान ने अवतार लिया। अवतार जैसे ही धारण किया, रात में भगवान आए। इसका भी कारण था कि भगवान रात में क्यों आए। जब राम अवतार हुआ था तो दिन में हुआ था,
मध्य दिवस अति शीत ना घामा, ऐसा दिन था मध्य दिवस, ना ठंड ना गर्मी, बीच का दिन था। और भगवान राम का जैसे जन्म हुआ ना, तो जो जैसा था वहीं के वहीं रुक गया, सूर्य भगवान भी वहीं के वहीं रुक गए। किसी संत ने तो यूं कह दिया कि जब राम जी का जन्म हुआ था तो 1 महीने का दिन हुआ था पूरा। क्यों? सूरज जाना ही भूल गया, यही भूल गया कि मुझे जाना भी है और चांद को आना भी है, सूर्य यही भूल गया था। तो उस समय चंद्रमा के मन की इच्छा अधूरी रह गई थी भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन की। तो भगवान ने उस इच्छा को भी पूरा किया। ले चंद्र, तेरे लिए ही सही, रात में भगवान ने अवतार धारण किया। भले ओकवारे भी काला हो गया, पर ले तेरी इच्छा पूरी कर दूं। क्यों? वो अपना नहीं, हमेशा भगत के बारे में सोचते हैं। आधी रात को उन्होंने जन्म लिया महाराज, चंद्रमा की इच्छा को पूरा किया। वसुदेव जी उनको टोकरी में लेकर चल पड़े। अच्छा देखो अब कैसे कैसे उद्धार करते चले। भगवान का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ? अवतार तो हो गया, चले, यमुना मैया राह देख रही थी, गए, शेषनाग जी ने छत्र छाया की, यमुना मैया को चरण छुआए, उनका उद्धार किया। आगे बढ़े, जैसे ही गोकुल में आए, जहां यशोदा मैया और नंद बाबा हैं। एक बात और, बालक पुत्र ने हमेशा हम क्या कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो। क्या कहते हैं? कौन आया है? आनंद आया है। सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आनंद का स्वरूप भगवान आए। जैसे ही भगवान गोकुल में आए हैं, वहां से वसुदेव जी किस प्रकार से कन्या को लेकर वापस चले जाते हैं, कथा से सभी परिचित हैं। श्रीमद् भागवत कथा, खैर अपना तो योग नहीं लगा अभी तक, नानी बाई का मायरा ही सुना है आपने, लेकिन भागवत कथा यहाँ निरंतर होती ही रहती है। आप कथा को भली भांति जानते हैं। कंस का काल बनकर आ गए तो किसी का जीवन बनकर आ गए हैं। कंस ने देखा तो लगे ओहो मेरा काल खड़ा है, वहीं गोपियां ग्वाल देखे तो यही तो हमारा जीवन है। वो जीवन मान रहे, क्यों? क्योंकि एक बात कही है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके हृदय में जैसा भाव होगा भगवान उसको वैसा ही नजर आ जाएगा। परमात्मा के प्रति कभी भी अपने हृदय में प्रेम को कम मत होने दो, और संबंध तो उसके साथ बना के रखो। चाहे भाई का जोड़ो, अगर भगत भगवान का नहीं जोड़ पा रहे हो तो उसे पिता बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, प्रेमी बना लो, प्रियतम बना लो, ब्याई बना लो, और कहीं नहीं बना उन्हें ब्याई जी बना लो, ब्याई भी बन जाएगा। तुम जैसा रिश्ता उसके साथ जोड़ना चाहोगे ना, भगवान उस रिश्ते को निभाने के लिए चला आएगा। नरसिंह ने बेटा मान कर कह दिया नानी भाई तेरा भाई आएगा, तो इनका तो बेटा नानी भाई का भाई, पर श्रीरंग जी का तो ब्याई बन के ही आया था नहीं। तो बताओ वो कहाँ कमी रख रहा है? वो उसकी तरफ से कभी कमी नहीं रखता, कमी तो हमारी तरफ से है। वो तो हमारा हाथ पकड़ने को तैयार बैठा है, पर अपने कल्लठ हाथ बांधे बैठे यूं। हाथ उसकी तरफ बढ़ाना तो पड़ेगा। इस माया के प्रपंच में हम ऐसे फंसे हैं कि उस भगवान तक जाना ही भूल गए। उसकी भक्ति बहुत सरल है, और इसको कमजोर मत मानना। आज अपन भजन करने बैठ गए, यूं नहीं कि खाली एक मनोरंजन का साधन है, ये तो मनोमंजन का साधन है। और भक्ति इतनी कमजोर भी नहीं है, इसके आगे जगत पिता को 1 नहीं 1000 बार झुकना पड़ेगा। जगत पिता है, लेकिन ये भक्ति ही थी कि उनको शबरी के झूठे बेर खाने पड़े। जगत पिता है, वरना तीनों लोग सेवा में लगे, लेकिन भक्ति ही थी कि शबरी के झूठे बेर खाने पड़े। कोई कमी नहीं थी, ऐश्वर्य वैभव आराम कोई कमी नहीं, लेकिन ये भक्ति ही थी कि भगवान को सुदामा के घर के चावल खाने ही पड़े। बैठे बैठे काम
बना देते, लेकिन ये भक्ति थी कि सिर पे कपड़ा की पोटली बांध के नरसी का घर आनो पड़ो, ये भक्ति ही थी। बताओ, जब वो शबरी के झूठे बेर खा सकता है, सुदामा के चावल खा सकता है, नानी बाई का माहेरा भर सकता है, कर्मा के घर जाके खींचड़ खा सकता है, भगत का सारो खेत में हाली बन सके, तो आपका और हमारा काम भगवान नहीं करेगा क्या? निश्चित करेगा, लेकिन उसके ऊपर विश्वास रखो कि वो आएगा। और आने में भी ये मत मान लेना कि चार भुजा को नाद बन के ही आए। हाँ, कई बार लोग इस चक्कर में रह जानी, मेरा भगवान आएगा, मेरा भगवान आएगा, तो रह जाओ। किसी भी रूप में भगवान तुम्हारे पास आ सकता है, कोशिश करो बस उसको पहचानने की। वो तो कोई भी रूप धर लेगा तुम्हारे लिए, लेकिन बस बात है उसको पहचानने की। एक बार चार दोस्त हेलीकॉप्टर में उड़ के जा रहे, तो हेलीकॉप्टर में थोड़ी सी खराबी आ गई। अब हेलीकॉप्टर में खराबी आई और चार कौन बैठे थे? वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों बैठे थे। हिंदू पायलट था, तीन बैठे पीछे। उसने कहा कि भाई हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, अब क्या करें? मरना तो पक्का है, पर इसमें बैठेंगे तो मरना तय है, खराब हो गया है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, एक काम करो, अपने अपने भगवान का नाम लेके पूछ जाओ, कभी बचा ले तो बचा ले। तो सबसे पहले महाराज मुस्लिम आगे आया, ऊपर उड़ रहा है, बहुत हिम्मत चाहिए, ऊपर से अल्लाह का नाम लेके वो कूद पड़ा। मुस्लिम को कुछ भी नहीं हुआ। सिख आया, गुरु साहेब को याद करके सिख कूदा, सिख को भी कुछ नहीं हुआ। ईसाई आया, याद किया, कूदा, ईसाई को भी कुछ नहीं हुआ। बारी आई हिंदू की, जैसे कूदने लगा वो भी चिल्लाया, ए राम जी बचाओ। और थोड़ा सा नीचे कहीं तो राम जी का ना कहीं काम में लग रहा हो, तो ए सीता मैया बचाओ। अरे सीता मैया कहीं तो सेवा में लगी हो, तो अरे लखनलाल बचाओ। कहीं तो लखनलाल भी यहाँ काम में दौड़िया हो, तो अरे हनुमान जी महाराज बचाओ। आया केवल लगे इतने नीचे, राम नाम सत्य हो गए। पहुंचा भगवान के यहाँ, तो भगवान से जाके बोले, वाह भगवान, वो मुस्लिम कूदा उसे कुछ नहीं हुआ, वो सिख कूदा उसे कुछ नहीं हुआ, ईसाई कूदी हो के कहीं नहीं उड़े, मैं कूदी मार्केट बुला लियो, क्यों मुझे क्यों नहीं बचाया? तो भगवान ने कहा, अल्लाह बन के भी मैं ही आया था। जब मुस्लिम ने पुकारा तो अल्लाह बन के मैं ही आया था, सिख ने पुकारा तो गुरु साहेब बनकर भी मैं ही आया था, ईसाई ने पुकारा तो भी मैं ही आया था। और जैसे तूने कहा राम जी, भगवान ने कहा, जब जब जिसने पुकारा था मैं ही आया, और तूने कहा कि राम जी बचाओ, तो मैं फिर राम बनकर आ ही रहा था। कि तूने कहा सीता मैया बचाओ, तो मैं दौड़ के सीता जी को बुलाने गया, फिर इतने में तूने कह दिया लक्ष्मण भैया बचाओ, माँ से भाग के फिर लक्ष्मण जी गणे जाने लगे। लक्ष्मण जी को बुलाने जाऊँ, इतने तूने कहा कि हनुमान जी बचाओ। अब मैं हनुमान जी तक जाऊं इतने तो तू यहाँ पहुंच ही गया। तो महाराज जितना विश्वास डोला हो गए उतना डूबना पक्का है। एक के ऊपर पूर्ण विश्वास कर लो, हाँ ये है और ये मेरा निश्चित ही साथ देगा। एक भाव पर पूर्ण विश्वास कर लो, परमात्मा निश्चित साथ देता है। और वो तो इतना दयालु है, इतना दयालु है, हर किसी पर कृपा करता है। श्रीमद् भागवत में ये बड़ा सुंदर सा प्रसंग है कि जब देवकी वसुदेव का विवाह हुआ, कंस की चचेरी बहन है देवकी, जिससे कंस को बहुत प्रेम है महाराज। वो खुद ससुराल तक छोड़ने जाता है, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि ए कंस, जिस बहन से तुझे इतना प्रेम है ना, इसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। कंस को गुस्सा आया, काल की का रस्तो देखो, देवकी को मार दो ताकि काल की चिंता ही
खत्म हो जाए। उस समय वसुदेव जी ने रोक लिया। वसुदेव जी ने कहा, कंस 8वीं क्या, मैं अपनी हर संतान तुम्हें लाकर सौंप दूंगा, ये मेरा वचन है, लेकिन तुम देवकी को कुछ मत करो। कंस ने बात मान ली, भाई ठीक है। आया घर, पहली संतान का जैसे ही जन्म हुआ वसुदेव जी ने लाकर कंस को दे दी। तो कंस देखो, अपनों के लिए तो वो भी अच्छा था। तो कंस ने कहा, भाई मेरा काल तो 8वीं संतान है, पहली को क्यों मारूं, छोड़ दिया। तो उस टाइम नारद जी को चिंता हुई, अरे अरे कि अगर ये ऐसे धर्म करेगा, पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान आएंगे, कैसे पाप बढ़ाना पड़ेगा। कई बार देखो संतों को भी भगवान को बुलाने के लिए जो धर्म की बातें करते, कई बार संतों को पाप भी बढ़ाना पड़ जाए। नारद जी के भगवान कई कराओगा मार से, लेकिन पूछे और नारद जी ने जाकर कह दिया, कंस तू बड़ा भोला है रे। क्यों, उसके खेल नहीं मालूम क्या तुझे? 1 नंबर का छलिया है, कहेगा ये करूंगा ना, पक्का उसका उल्टा कर जाएगा। हम सोच रहे कि अब भगवान ये करेगा और उस सोच का विपरीत कर जाता है। तो कह रहा है 8वां, क्या पता इसी को 8वां बनाकर और तेरा काम खत्म करवा दे। भरोसा मत कर। कंस को क्रोध आया, कारागृह में डलवा दिया देवकी वसुदेव को, पहली संतान को मार दिया। समय बीता, दूसरी को मारा, तीसरी को मारा, 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वां गर्भ जो धारण किया उसमें तो शेष जी महाराज आए हैं, श्री बलराम जी। उनका आना तो जरूरी था। और वो पहले क्यों आए उसका कारण था। जब राम अवतार हुआ ना, तो लक्ष्मण जी छोटे थे, वो भी शेषनाग का अवतार, राम जी बड़े, लखनलाल छोटे। तो जैसे ही जब कृष्ण अवतार की बारी आई ना, तो लखनलाल ने पहले, शेष जी ने पहले कह दिया था, भगवान इन्हीं बार मैं बड़ों बन के जाऊंगा। क्यों कि जब मैं छोटा बन के गया ना, तो आपने मुझसे बहुत बातें मनवाई, मैं अपनी तो कुछ कह नहीं पाई। आपने कहा ये तो ये, आपने कहा ये तो ये, आपने बहुत बातें मनवाई है, इस बार तो बड़ा बन के मैं ही जाऊंगा। भगवान ने कि तुम बड़ा बन जाओ, होनो तो यो ही है जो मैं चाह रही है। बड़ा उनको बना दिया। शेष जी पहले आए, 7वां गर्भ जी से धारण किया, तो रोहिणी के गर्भ में, जो कि नंद बाबा के यहाँ इनकी दूसरी पत्नी है, उनके गर्भ में स्थापित करवा दिया। और उसी से जन्म होता है श्री बलराम जी महाराज का। बोले बलराम जी महाराज की। और समय बीतने पर 8वां गर्भ धारण किया है। भगवान के अवतार का समय निकट आता है। अपने अभी धीरे धीरे मौसम भी वही बन रहा है जैसे भगवान आने वाले हो। भाव प्रभाव सब कुछ वही तैयार हुए जा रहा है। तो देखिए, हाँ, जैसे ही तैयारी की भगवान के जन्म की, समय आया है। धरती पर पाप इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, अब सहा नहीं जा रहा। गौ माता सभी देवताओं के साथ भगवान नारायण के पास जाकर कहती, प्रभु अब आप अवतार ले लो, ये भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो भगवान सभी की रक्षा के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आज अवतार ले रहे हैं। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ अवतार लूं, ये भी एक प्रश्न था। किसके यहाँ अवतार लूं? तो नंद बाबा और यशोदा मैया को चुना वहां जाने के लिए। देवकी वसुदेव ये माता पिता है, लेकिन लीला को आगे बढ़ाना है तो मुझे कहाँ जाना है? तो नंद बाबा और यशोदा मैया, अर्थात किनके यहाँ? जो दूसरों को आनंद दे वो नंद, और जो दूसरों को यश दे वो यशोदा। कि जो अपने से पहले दूसरों की सोचते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए भगवान खुद उनके घर चले आते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया अपने से पहले सबकी फिक्र करने वाले भगवान उनके यहाँ आए।
भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि का समय आता है। जैसे ही भक्तों ने मिलकर पुकारा कि हे प्रभु, अब पाप बहुत बढ़ गया है, अधर्म बहुत बढ़ गया है, अब आकर आप इसी को मिटाओ और हम सबकी रक्षा करो, भव भंजन आप पधारो। मिलकर सबने पुकार लगाई। और कैसी पुकार लगा रहे, आज अपने बीच भी जन्माष्टमी का पर्व है ना, तो सब मिलकर भगवान में के जो पाप आपने मिटाए थे, ऐसे आकर आज हम सबके पाप भी मिटाओ। और भगवान को क्यों बुला, इस चीज का ध्यान रखना, क्यों बुलाना है? रोग नाश के लिए। किस भाव से आमंत्रित करें सभी कि भगवान यहाँ आकर आप हमारे जीवन शरीर के रोग मिटाओ, मन का जो मिटाओ, दिमाग में जो अभिमान भरा है उस अभिमान को मिटाओ, तन से, मन से, हमारे धन से अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको आकर आप रोको और हमारी बुद्धि को, हमारे जीवन को आप इतना निर्मल कर दो कि आपके सिवा कहीं और जाने की इच्छा ही ना करे। इस भाव से सब भगवान को मिलकर पुकारे और कहे परमात्मा से। लाइव चल रहा है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है? अच्छा, लाइव है क्या? है शूटिंग? शूटिंग है, बंद कर दिया है। बहुत अच्छा किया। आज आइए, कैसा भाव रख रहे भगत, मिलकर पुकार रहे भगवान को, कह रहे हैं कि हे प्रभु आप आओ और आप ही हमारे सभी कष्टों को मिटाओ। अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार। बहुत बढ़िया। अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार, अब तो लो, अब तो लो अवतार। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पे, पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पे हो रही हाहाकार दयानिधि, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार। सब तुमको पुकारे, प्रबल हुआ
असुरों का बल प्रबल हुआ सुन लो पालनहार। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पे पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पे हो रही हाहाकार दयानिधि अब तो लो अवतार। अब तो लो अवतार दयानिधि अब तो लो अब तो लो अवतार अब तो लो और अवतार। एक भाव से सब मिलकर भगवान को बुलाएंगे, फिर एक मटकी लीला करेंगे, फिर भजन का आनंद सब लेंगे। कैसे? ओ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। ओ आजा 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 आ भेजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। और श्री राधे आइए प्रेम से। कहाँ गए वो छोटे से कन्हैया अपने? इनसे नींद आने लग गई क्या इनको? अरे इनसे मटके फुड़वा दे पहले। थोड़ी सी वहां जगह करेंगे सभी। मटकी कैसे फोड़ेंगे? सज करके सज धज करके बन ठन कर वो दौड़ा आएगा। विश्वास रखो। कौन सा? कान्हा आएगा, कान्हा आएगा, कान्हा आएगा, मेरा सावरिया आएगा। भक्तों की विनती प्रभु तुम सुन लेना। भक्तों की इन अखियों को दर्श तुम दे देना। आस लगाए बैठे हैं हम, करके सज सज थोड़ा आएगा। कान्हा आएगा, मेरा सावरिया आएगा। सावरिया आएगा।
राधे की। और कैसा रूप है, कैसे वो आता है। जय हो। उनसे एक मटकी छुड़वाएंगे। आइए प्रेम के साथ। और जब भगवान आते हैं तो उत्सव अपने आप शुरू हो जाता है। हमारे बीच में भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो प्रेम से उत्सव के साथ है। उत्सव है लेकिन उत्साह के साथ तो मिलकर शामिल हो, क्योंकि आज राधे आइए कैसे सुंदर सा भाव सब मिलकर। अच्छा जब मटकी फोड़वाते तो पूरी टीम होती है ना, अपने यहाँ भी है। बन जाओ टीम का, देर लगे अपने तो। और ये मटकी लीला करवा देते हैं ना। आइए कैसे, आज उत्सव होना ही चाहिए, उत्साह भी होना ही चाहिए, क्योंकि आज गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। जय जय। जय जय। वो मटकी फोड़ने को तैयार है, लेकिन गोपी क्या कहती है। अरे झारे हटे नट खट ना छूरे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। अरे रे 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 रे। अरे झारे हटे नट खट ना छूरे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। थोड़ी ताकत लगवाओ। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तोरी गगरी रे। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।